चार अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आप 2024 में ट्राई कर सकते हो। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है कृतेश और ट्रेडविंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में पहले से ही सुना होगा, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स मतलब ELSS में इन्वेस्ट कर दो, रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में कर दो। बट ये सारे बहुत ही ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स हैं और इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कितना रिटर्न ला सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम चार अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जो कि ट्रेडिशनल से थोड़ा डिफरेंट है, पर इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं और इन्हें एग्जीक्यूट करना, इन्वेस्ट करना भी काफ़ी फास्ट होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है निफ्टी ETFs। ETFs क्या होता है? ETFs आर बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब ये ऐसे फंड्स होते हैं जो एक्सचेंज में ट्रेडेड होते हैं और आप मार्केट टाइमिंग में इसको बाय और सेल कर सकते हो। निफ्टी ETF क्या होता है? निफ्टी ETF एक बेसिकली एक इंडेक्स फंड होता है जो एक्सचेंज में ट्रेडेड होता है। बेसिकली ये ऑल द निफ्टी 50 कंपनीज को ट्रैक करता है और उसके अकॉर्डिंग रिटर्न्स देता है। तो अगर आप निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता है कि मार्केट इवेंचुअली ऊपर ही जाता है हमेशा। कुछ साल पहले ये 18,000 पे चल रहा था, उससे पहले 15,000 पे, 10,000 पे, कोविड के टाइम पे अप्रॉक्स 8,000 लेवल्स पे भी ये आ गया था, लेकिन अभी इवेंचुअली ये अप्रॉक्स 20,000 लेवल पे चल रहा है। तो अगर आपको सिर्फ मार्केट में ट्रेड करना है और आपको स्टॉक्स पिक करना या म्यूचुअल फंड्स पिक करना नहीं आता है तो आप डायरेक्टली निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहला, ये एक पैसिवली मैनेज्ड होता है, मतलब ये बेसिकली कॉपी करता है ऑल द 50 कंपनी विच इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का ज्यादा चार्जेस नहीं लगता है। मोस्ट ऑफ द निफ्टी 50 इंडेक्सेस, इनमें आपको एक्सपेंस रेशियो 0.06%, 0.07% ही लगता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप जो इन्वेस्ट कर सकते हो वो है निफ्टी ETFs। मैं आपको स्क्रीन में भी कुछ दिखा देता हूं। जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म में निफ्टी ETFs खोला हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज, डिफरेंट AMC हाउसेज अपना ETFs ऑफर करते हैं। जैसे आप देख सकते हो SBI निफ्टी 50 ETF। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपेंस रेशियो जस्ट 0.07% है। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो एज हाई एज 1.5 to 2% भी जाता है, पर यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम मिलता है। सिमिलरली आप यहाँ पे मिरे एसेट्स का भी निफ्टी 50 ETF देख सकते हो और सिमिलरली रिलायंस की भी निफ्टी 50 ETF देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको जस्ट 0.05% एक्सपेंस रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ पे जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहा उतना अच्छा है और अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट ग्रो कर रहा है। अभी अगर इंडिया 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की है, मे बी वो 4 ट्रिलियन जाएगी, 5 ट्रिलियन जाएगी, 10 ट्रिलियन जाएगी इन फ्यूचर। और अगर आपको पिक करना नहीं आता है तो आप बेसिकली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे भी बचा सकते हो और एज मार्केट ग्रोज अपने कंपाउंडिंग इफेक्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है वो है निफ्टी ETFs। चलिए अब सेकंड फंड के बारे में डिस्कस करते हैं, सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और सेकंड इन्वेस्टमेंट फंड्स है गोल्ड बीज। गोल्ड बीज आर बेसिकली गोल्ड ट्रेडमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम्स। तो ये ऐसे फंड्स हैं जो एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE एक्सचेंज, और आप डायरेक्टली इसे मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव कंपेयर टू द फिजिकल गोल्ड जो आप रखते हो। तो अगर आप कभी भी फिजिकल गोल्ड ले रहे हो या आप ज्वेलरी रख रहे हो या फिर कॉइन रख रहे हो या फिर कोई भी फिजिकल फॉर्मेट में, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले आपको स्टोरेज, सेफ्टी, इसका इश्यू होता है। आपको अच्छे से सेव करना होता है, अगर वो चोरी हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सेकेंड, आपको मेकिंग चार्जेस देना होता है। थर्ड, उसे सेल करना भी डिफिकल्ट होता है। बहुत बार आपको सेल करने के लिए ज्वेलरी शॉप पे जाना होगा, उनका अलग कमीशन चलता है। तो उस फिजिकल गोल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसकी एक बेस्ट अल्टरनेटिव है डिजिटल गोल्ड और उससे भी बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड बीज। गोल्ड बीज जैसे मैंने बताया ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और ये इसमें आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। और इसमें एक जो सिंगल यूनिट होता है वो 0.01 ग्राम ऑफ गोल्ड के वैल्यू में होता है और इसमें 99.5% प्योरिटी मिलती है। तो अगर आप अपने स्टॉक ब्रोकर में जाके सर्च करोगे गोल्ड बीज, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज निप्पॉन इंडिया गोल्ड बी, वो आप ढूंढ सकते हो। उसमें भी आप चाहो तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो और ये बेसिकली गोल्ड को ट्रैक करता है। अगर गोल्ड की प्राइसेस फ्यूचर्स में बढ़ने वाली है तो यहाँ पे भी आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं, प्राइसेस गिरने वाली है तब भी आपको डिक्रीज हो सकता है। इसे आप खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रख सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसे भी प्लेस करके मार्जिन ले सकते हो। बट दिस इज द वेरी गुड अल्टरनेटिव इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट आई विल सजेस्ट यू टू लुक फॉरवर्ड इज गोल्ड बीज। तो चलिए अब थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं और ये है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड।
SGP। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अगर आप सेफ्टी भी चाहते हो तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। एसजीपी को बेसिकली आरबीआई ने 2015 में लॉन्च किया था और ये स्कीम आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बैक्ड होता है। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि इसमें आपको सेफ्टी मिलता है, क्योंकि बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो एसजीबी में जनरली कोई भी इंडियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज या फिर फॉरेनर्स या फिर एनआरआईज ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसे सिर्फ इंडियंस के लिए बनाया गया था। सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स होती है, मतलब आपको 8 साल के लिए इसमें होल्डिंग होती है, लॉकिंग होती है। लेकिन अगर आप चाहो तो 5, 6 या 7 साल में भी इसे रिडीम कर सकते हो। इन एडिशन अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को अपने डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में डीमैट अकाउंट में बेचते हो रखते हो, तो आप किसी भी स्टॉक्स की तरह इसे कभी भी बाई भी कर सकते हो और कभी भी सेल कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आप प्राइमरी मार्केट में चाहते हो तो डिफरेंट जगह से इसे बाई कर सकते हो, जैसे बैंक से खरीद सकते हो, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, बट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज थ्रू योर डीमैट अकाउंट। आप डीमैट अकाउंट में अप्लाई कर सकते हो और वहां पे आपको यूनिट्स अलॉट कर दिया जाता है। एक बार आपको अलॉट कर दिया तो रिडेम्पशन काफी ईजी है इन द डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। यहाँ पे आपको लॉकिंग नहीं करना पड़ता है, आप जब भी चाहो डीमैट फॉर्मेट से डायरेक्टली सोल्ड कर सकते हो। कुछ और भी बेनिफिट्स होती है, जैसे आपने अगर बॉन्ड्स लिया हुआ है तो आप इसे गिरवी भी रख सकते हो, इसके अगेंस्ट मार्जिन भी ले सकते हो। अगर हम लिमिट्स के बारे में बात करें तो एक इंडिविजुअल जनरली 1 ग्राम से लेके 4 केजी तक इन्वेस्ट कर सकता है इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और अगर हम कंपेंसेशन के बारे में बात करें, दे आर पेइंग अ कंपेंसेशन ऑफ 2.5% और ये सेमी एनुअली पे किया जाता है। तो ओवरऑल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप लंबे डेट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 7 साल, 8 साल, 10 साल, अगर आप सेफ्टी भी ढूंढना चाहते हो। सो दिस इज द थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर। एंड फोर्थ एंड फाइनल आर लिक्विड फंड्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप मार्केट में पैसा बहुत लंबे टाइम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। मे बी अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप श्योर नहीं होते, आपको पता होता है कि कंपनीज अच्छी है, बट यहाँ पे कुछ भी गारंटीड नहीं होता है कि कितना रिटर्न्स मिल सकता है या फिर वो स्टॉक्स कब ऊपर जाने वाला है, और आप कुछ महीनों के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इसमें लिक्विड फंड्स आर द बेस्ट ऑप्शन। तो लिक्विड फंड जैसे एसबीआई लिक्विड फंड, मायरे एसेट्स लिक्विड फंड, ये एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, 3, 4, 5 महीने के लिए, और यहाँ पे आपको 6.5 से 7% रिटर्न मिल जाता है, जो कि आपके बैंकिंग अकाउंट रिटर्न से बहुत अच्छा होता है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको 3.5-4% मिलता है। ऑन द अदर हैंड आपके एफडीज में अगर आप पैसे रखते हो तो वहाँ पे आपको पैसा फिक्स करना पड़ता है, आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते हो, नहीं तो रिडेम्पशन चार्जेस लगते हैं। अगर आप लिक्विड फंड्स में डालते हो तो इसमें यही फायदा होता है कि आप छोटे ड्यूरेशन के लिए रख सकते हो और अपने रिटर्न्स को, इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हो कंपेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग इन योर सेविंग अकाउंट और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो बहुत सारे ईएमसीज, बहुत सारे फंड हाउसेस लिक्विड फंड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया एसबीआई लिक्विड फंड्स के बारे में भी, मैं इसके बारे में डिटेल्स भी दे देता हूं। जैसे अगर आप यहाँ पे कॉइन पे देखोगे जीरोधा में और इसका सीजीआर देखोगे 1 ईयर का, तो इसने अराउंड 7% रिटर्न दिया हुआ है बीइंग अ लिक्विड फंड। और अगर आप इसके 5 ईयर का सीएजीआर देखोगे तो अराउंड 5.23% है। मतलब अगर आप इसमें पैसे रखते हो तो एटलीस्ट 5.23% तो आपको मिल ही जाता है सीएजीआर 5 ईयर में। अगर आप बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करो तो मे बी आपको लगता है कि ये कम है, मे बी आप अगर 12, 13, 14% ट्राई करना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, आपको 2, 3, 4 साल के लिए होल्ड करना पड़ता है। सेकेंडली आप कभी भी चाहो तो उसे रिडीम नहीं कर सकते हो। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन फेवरेबल टाइम में एग्जिट करना होता है, और बाकी एफडीज में डालते हो तो वहाँ पर आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। 2.53% इन द सेविंग इंटरेस्ट, उससे कंपेरिजन में करो तो 5.5-6% इज़ वेरी गुड अमाउंट। अगर हम देखें कि लिक्विड फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, सो बेसिकली वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो बहुत ही सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज, या फिर कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही सेफ है। यहाँ पे आप रिस्क बहुत ही लिमिटेड है और यहाँ पे पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न्स गारंटेड है। सो ओवरऑल अगर आपको 6 मंथ में कुछ कमिटमेंट है, आपको 6 मंथ में पैसे चाहिए हो, लेकिन आप बैंक में नहीं रखना चाहते हो, आपको पता है कि बैंक में आपको 3% ही रिटर्न मिलने वाला है, तो आप यहाँ पे लिक्विड फंड्स में डाल सकते हो। जैसे मैंने बताया एसबीआई लिक्विड फंड, आपको यहाँ पे 5.5-6% रिटर्न मिल जाएगा, विच इज डबल ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग इन योर सेविंग अकाउंट। सो बहुत सारे लोग इमरजेंसी फंड या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए भी पैसे लिक्विड फंड में डालते हैं। सो ये 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है पर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो गया है आजकल, और इनमें इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल है। आप अपने डीमैट अकाउंट या फिर बैंक से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो लेट मी क्विकली समराइज हमने क्या क्या डिस्कस किया।
सबसे पहले हमने निफ्टी ईटीएफ्स के बारे में डिस्कस किया। इसमें जैसे हमने बताया ये डायरेक्टली इंडेक्स को फॉलो करता है और इसमें रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और एक्सपेंस रेशियोज भी बहुत कम होता है। सेकेंड हमने बात किया था गोल्ड बीज के बारे में। तो अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं रखना है तो आप गोल्ड बीज के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो इन द डिजिटल फॉर्मेट। थर्ड हमने बात किया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज बैक्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जनरली मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स होती है, बट इसे भी आप अपने डीमैट फॉर्मेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड फोर्थ एंड फाइनल हमने बात किया लिक्विड फंड्स के बारे में। दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर द शॉर्टर टाइम। अगर आप छोटे टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हो 3, 4, 5 महीने में, तो आप लिक्विड फंड्स में पैसे डाल सकते हो। So that's all for this video. I hope it was useful to you. नीचे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपने पहले से भी इन्वेस्टमेंट है, और अगर कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो तो उसे भी आप नीचे बता सकते हो। That's all for this video. This is Kritesh signing off. Thank you for watching.